अगर आप भी अपनी फसल के लिए ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा में से कोई एक को चुनना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि हर साल हजारों किसान गलत चुनाव की वजह से पैसे गंवा देते हैं और ऊपर से फायदा भी नहीं मिलता। तो क्या सच में माइकोराइजा जड़ों का राजा है या ह्यूमिक एसिड उससे भी ज्यादा ताकतवर है? किससे जड़ों का विकास तेज होता है? कौन ज्यादा समय तक काम करता है? किसमें पैसे की बचत है और आखिर कौन सा आपकी फसल के लिए सही है? तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आखिर ये माइकोराइजा क्या है। बहुत सारे किसान इसे खाद समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि माइकोराइजा कोई खाद नहीं, ये एक जीवित लाभदायक फफूंद है जो प्राकृतिक रूप से पौधे की जड़ों के साथ रहती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ये खुद खाद नहीं है तो ये पौधे की कैसे मदद करेगी? यहीं से शुरू होती है माइकोराइजा की सबसे बड़ी खासियत। माइकोराइजा पौधे की जड़ों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है, यानी कि सहजीवी संबंध बनाती है। मतलब पौधा माइकोराइजा को अपना बनाया हुआ भोजन यानी कि शुगर देता है और बदले में माइकोराइजा मिट्टी के अंदर दूर दूर पड़े हुए फास्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन, पोटाश और पानी को पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है। यानी दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और इसी वजह से पौधे की जड़ें मजबूत होती है और पौधे के अंदर पोषक तत्वों की कमी भी काफी हद तक कम हो जाती है। अब बात करते हैं ह्यूमिक एसिड की और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। ह्यूमिक एसिड कोई जीवित फफूंद नहीं बल्कि ये एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जो लाखों सालों में पौधे और जानवरों के डिकम्पोज होने से बनता है, जो मिट्टी और जड़ों पर बहुत ही तेज काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ह्यूमिक एसिड का असर बहुत ही तेजी से दिखाई देता है। मान लीजिए अगर आज आपने ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया तो अगले 24 से 48 घंटों के अंदर आपको इसका रिजल्ट साफ तौर पर दिखाई देने लगेगा। ह्यूमिक एसिड उपयोग में लेते ही मिट्टी के अंदर जाकर 4 बड़े काम सबसे पहले करता है। पहला, मिट्टी की संरचना को सुधारता है। ये ह्यूमिक एसिड सख्त मिट्टी को भुरभुरी बनाता है। इससे पानी मिट्टी के अंदर आसानी से जाता है और जल भराव नहीं होता और जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है, जिससे जड़ विकास बेहतर होता है और पौधा तेजी से बढ़ता है। दूसरा, बंद पड़े पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है। किसान भाइयों, फास्फोरस, जिंक, पोटाश जैसे कई सारे पोषक तत्व मिट्टी में बंद पड़े होते हैं जिन्हें पौधा नहीं ले पाता। यही ह्यूमिक एसिड उन सभी पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है ताकि पौधा उन्हें आसानी से ग्रहण कर पाए। तीसरा, पौधे की सफेद जड़ वृद्धि में ह्यूमिक एसिड सबसे ज्यादा मदद करता है, जिससे जड़ें दूर पड़े पोषक तत्व और पानी आसानी से ले पाती हैं। ये मिट्टी में मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया और फंगस की गतिविधियों को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता तो बढ़ती है, साथ ही में पौधे को पोषक तत्व भी आसानी से मिल पाते हैं। वहीं अब बात करें माइकोराइजा की, तो ये माइकोराइजा 2 तरीके का होता है। पहला है एक्टोमाइकोराइजा जो जड़ों के बाहर रहता है और एक्टोमाइकोराइजा जो जड़ों के अंदर तक जाता है। खेती में सबसे ज्यादा काम आता है वेसिकुलर और वेसिकुलर माइकोराइजा यानी कि वैम। ये सभी फसलों के लिए उपयोगी है। 80 से 90% किसान इसी माइकोराइजा की डिमांड सबसे ज्यादा करते हैं। तो ये काम कैसे करता है? माइकोराइजा पौधे की जड़ों के साथ जुड़ जाता है और वहाँ से बेहद ही पतले धागे निकालता है जिन्हें हाइफे कहते हैं और ये हाइफे बहुत ही दूर दूर तक फैल जाती है, जहाँ तक पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पाती ये वहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे कि एक पौधे की जड़ें 10 सेंटीमीटर के दरिये में काम करती है, लेकिन माइकोराइजा उसे 50 से 100 सेंटीमीटर तक बढ़ा देता है, यानी कि पोषण लेने की क्षमता 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा ये माइकोराइजा मिट्टी में नमी को रोके रखता है। अगर 10 से 15 दिन तक बारिश ना भी हो तो ये हाइफे मिट्टी से नमी को खींचकर पौधे तक पहुंचाती है, जिससे पौधा पूरा स्वस्थ रहता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सच ये है कि बहुत से किसान माइकोराइजा को खेत में डालते ही सोचते हैं कि अगले दिन रिजल्ट दिखाई देने लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये माइकोराइजा एक जीवित फफूंद है। पहले इसे पौधे की जड़ों के संपर्क में आना होता है, फिर इसके बाद इसे अपनी कॉलोनी बनानी पड़ती है, फिर धीरे धीरे काम शुरू करता है, यानी कि असर दिखने में थोड़ा समय लग जाता है। तो जरूर कोशिश करें कि लंबी अवधि वाली फसल में आप माइकोराइजा खाद का जरूर उपयोग करें। लेकिन इसी माइकोराइजा को उपयोग में लेते वक्त अक्सर किसान सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। अगर आपने खेत में माइकोराइजा दिया है तो उसके 5 से 7 दिन के अंदर अगर आपने कोई फफूंद नाशक का उपयोग किया या फिर माइकोराइजा के साथ में ही अगर आप कोई फफूंद
नाशक का उपयोग ले रहे हैं तो वह सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये माइकोराइजा एक जीवित फफूंद है। अगर आप इसे किसी फफूंद नाशक के साथ उपयोग में लेते हैं तो इसका स्पोर काउंट कम हो जाएगा, यानी कि माइकोराइजा का असर नहीं मिलेगा। अब सबसे मेन बात करते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो ह्यूमिक एसिड एक प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है, वहीं दूसरा ह्यूमिक एसिड मिट्टी में पहले से मौजूद बंद पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है। वहीं माइकोराइजा मिट्टी में उन जगहों से पोषक तत्व लाकर देता है जहां जड़ें खुद तक नहीं पहुंच पाती। तीसरा फर्क, समान परिस्थितियों में ह्यूमिक एसिड को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, ये स्थिर रहता है, जबकि माइकोराइजा एक जीवित सूक्ष्म जीव है, यानी कि इसे सीधे धूप से बचाकर ठंडी या छायादार जगहों पर रख के स्टोर करना पड़ता है। चौथा फर्क, ह्यूमिक एसिड मिट्टी में जाते ही मिट्टी की संरचना को सुधारने और पोषक तत्व उपलब्धता को बेहतर बनाने में सीधे काम करने लगता है। वहीं माइकोराइजा पहले पौधे की जड़ों के साथ जुड़ता है, फिर हाइफे विकसित करता है। ये सब प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार विकसित होने के बाद इसका असर लंबे समय तक दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसे किस किस के साथ मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं और किसके साथ बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमिक एसिड की बात करें तो आप इसे ज्यादातर खादों के साथ मिलाकर आसानी से उपयोग में ले सकते हैं, चाहे यूरिया हो, एनपीके हो या फिर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आप ह्यूमिक एसिड को आसानी से मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। वहीं माइकोराइजा की बात करें तो आप इसे गोबर की खाद के साथ मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं, इसका असर और भी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन माइकोराइजा को भूलकर भी किसी भी फफूंद नाशक के साथ उपयोग में ना ले, क्योंकि माइकोराइजा खुद एक जीवित फफूंद है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माइकोराइजा के स्पोर काउंट कम हो जाएंगे, जिससे माइकोराइजा का असर कम दिखेगा। दूसरा, माइकोराइजा को कभी भी डीएपी के साथ भी उपयोग में नहीं लेना है। माइकोराइजा उपयोग करते वक्त एक और बात जरूर ध्यान रखें, माइकोराइजा को हमेशा पौधे की जड़ों के पास ही दें, क्योंकि अगर ये जड़ों से दूर रहा तो हाइफे को जड़ों तक पहुंचने में समय लगेगा। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा को एक साथ दिया जा सकता है? तो हाँ, आप इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे और बेहतर परिणाम मिलेगा। दरअसल ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा दोनों एक दूसरे की ही मदद करेंगे। अगर साथ में उपयोग में लेते हैं, ह्यूमिक एसिड मिट्टी को भुरभुरी बनाएगा, वहीं माइकोराइजा हाइफे को मिट्टी में आसानी से फैला पाएगा। साथ ही ह्यूमिक एसिड लाभकारी सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करता है, जिससे माइकोराइजा भी अच्छे से विकसित हो पाता है। और ह्यूमिक एसिड मिट्टी में मौजूद पास के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है, जबकि माइकोराइजा अपनी हाइफे के माध्यम से दूर दूर पड़े पानी और पोषक तत्व पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है। इसी तरह ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा दोनों मिलकर मिट्टी की संरचना भी सुधारते हैं और साथ ही पौधे के बेहतर वृद्धि विकास में भी मदद करते हैं। अब सबसे मेन बात, कौन सा ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा सबसे बेस्ट है? तो अगर ह्यूमिक एसिड की बात करें तो आपको मार्केट में 5% से लेकर 98% वाला ह्यूमिक एसिड मिल जाएगा, वो भी पाउडर, लिक्विड और दानेदार फॉर्म में। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो सबसे अच्छे रिजल्ट एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुलविक एसिड 98 के देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड होने के साथ साथ एक्टिवेटेड फुलविक एसिड की भी मात्रा होती है, जो कि ह्यूमिक एसिड के असर को कई गुना बढ़ा देती है। तो आप बेस्ट क्वालिटी का ह्यूमिक एसिड के लिए कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुलविक एसिड 98 का उपयोग करें। वहीं माइकोराइजा की बात करें तो आपको मार्केट में तमाम प्रकार के माइकोराइजा मिल जाएंगे, लेकिन फसल के लिए वेसिकुलर अबेसिकुलर माइकोराइजा सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, जो कि आपको कात्यायनी के भूमि राजा के नाम से मिल जाएगा। और अगर आपको नंबर 1 क्वालिटी के ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी। ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा क्या है, दोनों में क्या फर्क है, किसके साथ उपयोग में ले सकते हैं, किसके साथ बिल्कुल उपयोग में नहीं लेना है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा कौन से हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अन्य किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।